होगा आगे, या राहत मिलेगी बेल के जरिए? राहत या बढ़ेगी आफत, ये बड़ा सवाल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए, क्योंकि आज सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी, जमानत पर सुनवाई होगी। ड्रग्स केस में जमानत की याचिका लगाई गई है आर्यन खान के वकीलों की तरफ से। आतर रोड जेल में बंद हैं आर्यन खान। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आर्यन खान को भेजा गया था क्रूज ड्रग्स मामले को लेकर के। सेशन कोर्ट में जमानत पर सुनवाई है। ऐसे में एक बार फिर से ये उम्मीद आर्यन खान के परिवार वाले और साथ ही उनके वकील लगा कर रखें कि आज उनको बेल मिल जाएगी। लेकिन देखना होगा कि पिछली बार की तरह क्या इस बार भी राहत मिलती है या फिर नहीं मिलती है। और हमारे साथ देखिए सृष्टि मेरी सहयोगी एनसीबी ऑफिस से सीधे जुड़ी हुई है, रीमा मेरे साथ सेशन कोर्ट से लाइव जुड़ी हुई है। रीमा, पहले मैं आपका रुख करूंगी, सेशन कोर्ट से आप जुड़ी हुई है जहां एक बार फिर से उम्मीद के साथ आर्यन खान के वकील पहुंचेंगे राहत को लेकर के, लेकिन नजर इस बात पर रहेगी कि क्या राहत मिलती है या फिर अभी जेल में ही वक्त गुजारना होगा। हाँ, इस पे सबकी निगाहें हैं, लेकिन एक अपडेट मैं श्वेता दर्शकों को कर दूं कि यहाँ पे बॉडीगार्ड मैनेजर शाहरुख खान के पहुंचे हुए सेशन कोर्ट में। यहाँ सेशन कोर्ट की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि यही वो जगह है जहाँ से शाहरुख खान के घर, उनकी टीम और पूरे बॉलीवुड की निगाहें हैं कि क्या यहाँ से कोई आज के दिन बेल को लेकर कोई राहत मिलने वाली है और वो आर्थर रोड जेल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन एनसीबी की तैयारियां क्या है श्वेता, ये दर्शकों को समझना बहुत जरूरी कि अगर बेल का मैटर फिर से फंस जाता है, बेल अगर सेशन कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाता है तो उसके पीछे आधार क्या हो सकता है। फ्राइडे के बाद जो डेवलपमेंट हुए हैं उसमें दर्शकों को मैं ये बता दूं कि उसके बाद दूसरे विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो अरबाज मर्चेंट है उसके पैडलर की गिरफ्तारी हो चुकी है, और यहां तक कि शाहरुख खान के ड्राइवर से घंटों पूछताछ हो चुकी है। और शाहरुख खान के ड्राइवर ने श्वेता इस बात को कबूल कर लिया है कि क्रूज पे ले जाने वाला कौन था, ड्राइवर ही था अरबाज, और जो आर्यन खान है, ये दोनों एक साथ एक गाड़ी में निकले थे, जो कि एनसीबी के सामने इन्होंने नहीं कबूला था। कहा था कि हम क्रूज पे हम एक दूसरे को जानते हैं, हम फ्रेंड्स हैं, बट हम वहां मिले थे। तो ये सब इतने स्ट्रॉन्ग आधार है कि एनसीबी अड़ंगा लगा सकती है। एनसीबी चाहती भी है और उस तरीके से स्ट्रैटेजी भी तैयार कर रही है कि ये बेल आज भी ना मिले। चूंकि मान शिंदे केस को लड़ रहे हैं, आपको भी श्वेता मालूम है कि हाई प्रोफाइल केसेस वही डील करते हैं, वही हैंडल करते हैं। तो एक तरफ उनकी भी साख दांव पे है कि क्या मान शिंदे शाहरुख खान के बेटे को, आर्यन खान को, इस सेशन कोर्ट से बेल दिलवा पाएंगे, जो कि अमूमन हमने रिया केस में भी देखा है कि उनकी बदौलत थी हाई कोर्ट से, चूंकि उनको रिया को बेल मिली थी। लेकिन क्या यह मामला सेशन कोर्ट से सॉल्व हो जाएगा, आर्यन खान जेल से बाहर आ जाएंगे, या फिर यहां से अगर रिजेक्ट होता है तो अगला मूव हाई कोर्ट होगा? क्या इस तरीके से ये बातें आगे बढ़ेगी? देश की निगाहें इस लिहाज से टिकी हुई है। और देखिए ग्राउंड जीरो से लगातार रीमा, आप और सृष्टि दोनों ही हर तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत के दर्शकों तक पहुंचा रही है। सृष्टि का भी मैं रुख कर लेती हूँ, एनसीबी ऑफिस के बाहर से वो मौजूद हैं। सृष्टि, जिससे रीमा भी बता रही है कि एनसीबी की पूरी कोशिश रही है कि जमानत ना मिले, जांच पर इसका प्रभाव पड़ेगा और जांच के लिए जरूरी है अभी कस्टडी में रहना, जुडिशियल कस्टडी में रहना। इस बात की दलील बार बार एनसीबी की तरफ से दी जा रही है। और देखिए कार्रवाई भी तेज है, विदेशी ड्रग्स तस्कर को भी पकड़ा गया है। इसका मतलब यही है सृष्टि की लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जांच इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कि पूरी कोशिश एनसीबी की यही कि जमानत ना मिले आरोपियों को। बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा कि जांच यहां पर तेज है, एनसीबी का ग्राउंड और आधार अभी भी यही है कि उनको जांच करनी है, क्योंकि उन्होंने ये बात शुरू से कही है कि केस पूरा इंटरकनेक्टेड है, ये सभी एक दूसरे को जानते हैं और नेक्सस बड़ा है जिसे हमें खोलने के लिए आर्यन खान को जेल में रहना बहुत जरूरी है। इसी वजह से जैसी इन्वेस्टिगेशन बड़ी, जो 20वीं गिरफ्तारी होती है उसमें एक विदेशी नागरिक को यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है। हालांकि बार बार एनसीबी ने कहा कि हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है जो कहीं से भी ताल्लुक रखता हो, लेकिन जैसे ये केस लगातार खुलता जा रहा है, 19वीं गिरफ्तारी जो होती है वो शिवराज रामदास की होती है, जो सीधे सप्लायर होता है अरबाज मर्चेंट का। तो और अरबाज मर्चेंट, आर्यन खान और इसके साथ ही प्रतीक गाबा जिसने इनवाइट किया था, ये तीनों एक साथ जाते हैं। तो एनसीबी जो है ये ग्राउंड कॉन्स्पिरेसी का तैयार कर रही है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी को लेकर लगातार सवाल हुए थे कि कॉन्स्पिरेसी कहां पर है। तो इसी बिल्कुल सृष्टि, माफ कीजिए रोक रही हूं आपको, मैं लौटूंगी आपके पास। रीमा और सृष्टि हमारी दोनों सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीरें सबसे पहले और अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आप तक पहुंचा रही हैं, उनका फिर से रुख करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि आर्यन खान के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। राहत मिलेगी या अभी जेल के अंदर ही रहना होगा, यह आज एक बार फिर से तय होगा। आर्यन को मिलेगी राहत या बढ़ेगी आफत? मिलेगी बेल या फिर जेल?
सेशंस कोर्ट के दरवाजे पर आर्यन। ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज मुंबई सेशंस कोर्ट सुनवाई करेगी। इसके लिए एनसीबी को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को आर्यन की जमानत याचिका खारिज हो गई थी। अदालत ने इसे सुनवाई के योग्य नहीं माना था, जिसके बाद अब सेशंस कोर्ट जमानत पर सुनवाई करेगी। ड्रग्स केस में आर्यन को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है और अभी आर्थर रोड जेल में बंद है। इस मामले में एनसीबी अदालत में जमानत का विरोध कर रही है। जांच एजेंसी ने साफ कर दिया है कि क्रूज पर ड्रग्स मामले में आर्यन समेत सभी आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत है। एक तरफ आर्यन आज राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, तो दूसरी तरफ एनसीबी बॉलीवुड प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री से आज एक बार फिर से पूछताछ करेगी। इसके पहले शनिवार को भी एनसीबी ने खत्री से 7 घंटे तक पूछताछ की थी। ड्रग्स केस में एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बॉलीवुड के सितारों से लेकर ड्रग्स पैडलर तक जहरीले कारोबार का हर किरदार अब शिकंजे में है। एनसीबी ने मुंबई के खार वेस्ट से एक और ड्रग पैडलर शिवाजी रामदास को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने दावा किया है कि यही सप्लायर पहले ड्रग्स अरबाज को देता था, फिर उसे अरबाज अपने दोस्त आर्यन खान को देते थे। ड्रग वर्ल्ड में नेशनलिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, हर तरह के लोग उसमें हैं। हम अपने सीपी साहब से संपर्क में हैं और उनकी सलाह पे हम काम कर रहे हैं। एनसीबी ने गोरेगांव से एक विदेशी ड्रग पैडलर को भी गिरफ्तार किया है। ड्रग्स मामले में पहले भी एक नाइजीरियाई ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया था। ये दूसरा मौका है जब विदेशी ड्रग पैडलर को एनसीबी ने कोकेन के साथ गिरफ्तार किया है। आर्यन खान केस में आज सेशंस कोर्ट में जमानत पर सुनवाई होनी है। इसके लिए एनसीबी ने पूरी तैयारी कर ली है। एनसीबी ने 8 आरोपियों का मेडिकल टेस्ट भी कराया है। 20वीं गिरफ्तारी यहाँ पर होती है। इसका जो कनेक्शन है वो 19वीं गिरफ्तारी से है, यानी कि शिवराज रामदास की गिरफ्तारी होती है। वो एक बड़ा ड्रग पेडलर बताया गया और जिसका सीधा कनेक्शन अरबाज मर्चेंट से था। ये खबर आई कि अरबाज मर्चेंट को यही शिवराज रामदास ड्रग सप्लाई किया करता था। हालांकि इसकी कोर्ट में पेशी के बाद में ये बताया गया कि 62 ग्राम चरस इसके पास से बरामद की गई, इसीलिए इसे अब 11 तारीख तक की कस्टडी में भेज दिया गया है। 8 आरोपियों को मेडिकल के बाद वापस एनसीबी दफ्तर लाया गया। साफ है कि इस मामले में एनसीबी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब देखना यह है कि आज आर्यन को बेल मिलती है या फिर जेल। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।